अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिजवान शाहिद है। मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज मैं लेक्चर 5 के अंदर आपको पीरियोडिक टेबल के जिस तरह मैंने पहले लेक्चर 4 के अंदर एटॉमिक नंबर विद मैथ नंबर मैंने आपको तैयार करवाए, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर लेक्चर 5 के अंदर साथ में ग्रुप भी और साथ में एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर भी आपसे शेयर करूंगा। मैं आपको राउंड ऑफ करके दूंगा। इसमें वो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास ग्रुप नंबर 3 के अंदर स्कैंडियम एलिमेंट है, तो जैसे उसका एटॉमिक नंबर 21 देखे तो मैथ्स उसका बनता है 44.96। तो ऐसे नहीं, यानी हम एक ऐड कर लिया करेंगे जो डेसिमल पॉइंट के बाद, आप मैथ वाले लोग जानते हैं कि डेसिमल के आगे अगर एक डिजिट बड़ा है, ठीक है, तो वो यानी उसमें ऐड कर लेते हैं पिछले वाले के अंदर। तो मैं ज़्यादा जानता नहीं केमिस्ट्री के बोर्ड में ज़्यादा जानता हूँ। तो खैर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ग्रुप नंबर 3 जो है वो स्कैंडियम है, और ये मैं मिक्सिंग ही पढ़ा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल ग्रुप वाइज। तो 21 है स्कैंडियम, और अगर उसकी मैथ्स की बात करें तो हमारे पास बनता है 45। अगर मैं ग्रुप नंबर 4 की बात करूं जिसमें टाइटेनियम आता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 22, और मैथ्स की बात की जाए तो वो 48 बनता है। अगर ग्रुप नंबर 5 की बात करें तो वो इसका एटॉमिक नंबर 23 है और इसमें वेंडियम है। अगर उसके मैथ्स की बात करें तो 51 बनता है वेंडियम का। अगर क्रोमियम को देखें तो वो ग्रुप नंबर 6 के अंदर है, और अगर उसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 24 है। अगर इसके मैथ्स की बात की जाए तो हमारे पास 52 बनता है। अगर ग्रुप नंबर 7 की बात करें तो जिसमें मैंगनीज है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, और मैथ्स की बात करें तो हमारे पास 55 बनता है। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 8 की जिसमें आयरन मौजूद है, एटॉमिक नंबर उसका 26 है, और मैथ्स की बात की जाए तो वो बनता है 56। अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो ग्रुप नंबर 9 की जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो कोबाल्ट का मैथ्स नंबर जो बनता है वो 59 बनता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 10 की बात करूं तो जिसमें हमारे पास निकल है, इसका एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है वो 28 है, और इसके मैथ्स की बात की जाए तो वो 59 बनता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 11 की बात करूं जिसमें कॉपर मौजूद है, तो उसका एटॉमिक नंबर 29 है। अगर मैं इसकी मैथ्स की बात करूं तो हमारे पास ये बनता है 64। अगर मैं ग्रुप नंबर 12 की बात करूं तो इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ये 30 नंबर पे मौजूद है, और अगर इसके मैथ्स की बात की जाए तो 65 बनता है। अगर मैं ग्रुप के लिहाज से चलूँ तो ग्रुप नंबर 13 है, तो इसमें गैलियम मौजूद है जो कि एटॉमिक नंबर 31 है, और अगर इसकी मैथ्स की बात की जाए तो 70 बनता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 14 की बात करूं तो मेरे पास जर्मीनियम है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 32 है, और अगर इसका मैथ्स देखा जाए तो मेरे पास 73 बनता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 15 की बात करूं तो मेरे पास आर्सेनिक है 13, 14 और 15 की, तो मेरे पास आर्सेनिक है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। अगर मैं इसकी बात करूं मैथ्स की तो इसमें हमारे पास 75 बनता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 16 की बात करूं जिसमें हमारे पास सीनियम है, अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो मेरे पास 34 है, और इसका मैथ्स बनता है हमारे पास 79। 79 इसका मैथ्स बनता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 16 की बात करूं तो मेरे पास ये है 35, जिसका एटॉमिक नंबर वो ब्रोमीन है। अगर उसके मैथ्स की बात करूं तो वो बनता है 70, मतलब कि 80 बनता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 18 की बात करूं तो मेरे पास ये क्रिप्टॉन बनता है। क्रिप्टॉन यानी 13, 14, 15, 16, 17 और 18 क्रिप्टॉन, और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 36 है। अगर मैथ्स की बात की जाए तो ये 84 बनता है। 84 बनता है। अब हम पीछे चलते हैं, दोबारा से आपको रिपीट करवाते हैं कि मैं आ जाता हूँ ग्रुप नंबर 1 के अंदर जिसमें हमारे पास रोबीडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 37 है, और मैथ्स नंबर हमारे पास इसका बनता है 85। अब ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास स्ट्रोशियम बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 38 है। फिर सुन लें, स्ट्रोशियम का एटॉमिक नंबर 38 और मैथ्स नंबर हमारे पास बनता है 88। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 3 की बात करूं जिसमें यटेरियम है, एटॉमिक नंबर 39 और मैथ्स नंबर हमारे पास बनता है 89। ग्रुप नंबर 4 के अंदर एटॉमिक नंबर 40 वाला जिसका 40 एटॉमिक नंबर है, जिरकोनियम है। जिरकोनियम का मैथ्स 91 है। ग्रुप नंबर 5 के अंदर 41 नंबर पे निबोलियम, नियोबियम
और नियोबियम का एटॉमिक नंबर 41 और मैस नंबर हमारे पास 93 है। अगर मैं बात करूं 42 के ऊपर और ग्रुप नंबर 6 की, तो एटॉमिक नंबर 42 वाला मोलिब्डेनम है, और मैस की बात करूं तो ये हमारे पास 96 बनता है। ग्रुप नंबर 7 के अंदर टेक्नीटियम है, ग्रुप नंबर 7 के अंदर एटॉमिक नंबर 43 है और मैस 98 है। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 8 की, तो 44 एटॉमिक नंबर रुथेनियम है। रुथेनियम का मैस नंबर जो है वो 101.1 है। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 9 की, जिसमें हमारे पास रोहोडियम है और उसका एटॉमिक नंबर 45 है, और मैस की बात करूं तो 102.9 है। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 10 की, जिसमें हमारे पास 46 एटॉमिक नंबर पैलेडियम है, तो पैलेडियम का मैस नंबर वो 106.4 है हमारे पास। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 11 की, तो जिसमें हमारे पास सिल्वर है, तो अब मैं सिल्वर की बात करूं तो इसका मैथ्स में 108, यानी मैंने 1.9 है तो मैंने उधर से एक गेन कर लिया है, 108 है। अगर मैं बात करूं ऊपर नंबर 12 की, जिसमें 48 नंबर पे कैडमियम है, कैडमियम, तो इसका मैथ्स 112.4 है। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 13 की, तो हमारे पास एंडियम है। एंडियम का एटॉमिक नंबर 49 और मैथ्स नंबर इसका 115 बनता है, 115। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 14 की, तो हमारे पास टिन है, जो इसका एटॉमिक नंबर 50 है और मैथ्स नंबर 100 यानी 119 है, 119। अगर मैं बात करूं 15 की, तो हमारे पास एंटीमनी है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास 51 है। अगर मैथ्स की बात करें तो हमारे पास ये 122 बनता है, 122। अगर मैं बात करूं 13, 14, 16 की, तो हमारे पास ये टेलोरियम है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 52 है। टेलोरियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 52, और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो हमारे पास 128 बनता है, 128 बनता है। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 17 की बात करूं तो हमारे पास 53 है, तो 53 एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, तो अगर उसकी मैथ्स की बात की तो 127 बनता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 18 की बात करूं तो जिसमें जीनोन है, 54 बनता है, तो हमारे पास ये बनता है जीनोन, तो इसका मैथ्स बनता है 131 बनता है मैथ्स नंबर। ये हमारे पास 20 एलिमेंट, जो कि 20 से ज्यादा मैंने आज आपको करवाए, साथ में मैंने आपको ग्रुप बताए। तो इनशाला अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे मेरे बोलने में या मैंने सही ना आपको बताया हो, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज टाइप करके बता सकते हैं, सर आपका यहाँ से कोई मिस्टेक है। इंसान होने की नेचर से मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो मुझे आप बताएं कमेंट के अंदर, मैंने आपको हर बार बताता हूँ। मैं अपने यूट्यूब के थंबनेल पर मैं अपना नंबर मेंशन करता हूँ व्हाट्सएप का, ठीक है। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर किसी पर्सनल आ सकते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास देता हूँ, लाइव जूम ऐप गूगल मीट पे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।